अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लह व इन यस्लुबहुमुद्दुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दीनी उख़ुवत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, गुज़िश्ता हफ़्ते भी तौहीद के उन्वान पर अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की रुबूबियत पर, अल्लाह की कुदरत पर बात हुई थी और इस हफ़्ते भी इंशाअल्लाह उस पर और मज़ीद खुल कर के वज़ाहत आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात में उसको यकता मानना, यानी कि उसके बराबर किसी को शामिल न करना, उसके बराबर किसी को न गर्दानना, ये एक अहम तरीन फ़ैल, कौल और अक़ीदा है और इतना अहम है कि ज़रा सी इसमें लचक आ जाए तो आदमी के सारे आमाल, तमाम इबादतें, तमाम रियाज़तें और उसके तमाम अफ़आल और आमाल हब्त यानी कि ख़राब हो जाते हैं। अगर अक़ीदा तौहीद में हल्की सी लचक आ जाए, हल्का सा इंसान अक़ीदा तौहीद में बहक जाए, अक़ीदा तौहीद में हल्का सा आदमी मोड़ ले ले, तो ये कुरान का फ़ैसला है कि उसके आमाल ख़राब कर दिए जाते हैं। हम सब लोग मस्जिद में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हज करने के लिए जिन्हें अल्लाह तौफ़ीक़ देता है जाता है, इंसान सदक़ा देता है, खैरात देता है, जो कुछ भी भलाइयाँ करता है उसका मकसद एक होता है ताकि उसे सवाब मिले। इंसान नेक आमाल क्यों करता है? ताकि उसे सवाब मिले, उसके सवाब में बढ़ोतरी हो, उसके सवाब में इजाफ़ा हो, उसका सवाब बढ़ता चला जाए, यहाँ तक कि उसे आखिरत में एक सवाब का ज़ख़ीरा मिले। इसलिए आदमी नेक आमाल करता है। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त रखी है कि ये सवाब जो भी इंसान नमाज पढ़ेगा, हज पे जाएगा, ज़कात देगा, सदक़ा देगा, खैरात देगा, जो भी नेक आमाल करेगा, सवाब उसको मिलेगा कि जो बंदा मोमिन हो। जो बंदा मोमिन होगा उसको सवाब मिलेगा। अगर कोई काफिर कुफ्र की हालत में नमाज पढ़ ले, कुफ्र की हालत में
सदका जिसको वो दान कहता है दे दे, तो उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। अल्लाह ने ये शर्त रखी है कि हालत ईमान में आने के बाद जो भी नेक आमाल तुम करोगे उसका सवाब मिलेगा। शर्त यह है कि बंदा मोमिन हो, नेक आमाल करे और साथ साथ में उसके दिल में ईमान हो। इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ने शर्त रख दी कि बंदा मोमिन हो तो उसको मैं सवाब दूंगा, उसको मैं अजर दूंगा, उसके सवाब में इजाफ़ा करूंगा, उसके सवाब में बढ़ोतरी करूंगा, उसके सवाब के लिए इतना ज़ख़ीरा आखिरत में लगा के रख दूंगा। गर्दिश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, यकता है, तू अहद है, गैरत नहीं करती तेरी शिरकत को गवारा। उसकी गैरत शिरकत को गवारा नहीं करती, उसकी गैरत किसी और को शरीक होने को गवारा करती ही नहीं। मुशरिकीन मक्का, उन्होंने बुत बना रखे थे। ये लात है, ये उज़्ज़ा है, ये याकूत है, ये हुबल है, ये अबूस है, अलग अलग बुतों के नाम ले रखे थे। उन बुतों का उन लोगों को तसव्वुर ये था, मुशरिकीन मक्का का, कि अगर हमें अल्लाह से कुछ मांगना है तो हम इन बुतों के पास जाएंगे और ये बुत हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे। मुशरिकीन मक्का का अक़ीदा ये था, उन्होंने जो बुत रख रखे थे उनके मुताल्लिक ये तसव्वुर था कि हम इनके पास जाएंगे और ये हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि ये मिसालें तो तुम किसी मिस्त्री को देना, किसी मजदूर को देना कि वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी चाहिए, कि वो ऐसी बुलंदी पर है, इतनी ऊंचाई पर है, इतने फौक पर है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सहारा चाहिए। मुशरिकीन मक्का का जो अक़ीदा था कि अल्लाह की ज़ात तो बहुत बुलंद है, वो तो बहुत बुलंदी पर है, इसलिए हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि ये मिसालें किसी मजदूर, किसी मिस्त्री को देना कि छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, कि मैं तुम्हारा इतना करीब हूँ कि तुम देख भी नहीं सकते। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी जो शहे रग है उस शहे रग से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। मुझ तक पहुँचने के लिए कोई सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी और से मांगने की मुझ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इतना करीब हूँ कि तुम देख भी नहीं सकते। जो तुम्हारी शहे रग है उससे भी ज़्यादा मैं करीब हूँ। तुम दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, तुम मांगोगे मैं सुनूंगा। मुझ तक पहुँचने के लिए किसी सीढ़ी की, किसी और वास्ते की ज़रूरत नहीं है। मुशरिकीन मक्का को कहा, उन लोगों ने यह भी तसव्वुर कर रखा था कि जिस तरीके से हम किसी बुत के पास जाएंगे वो बुत हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएगा, और अलग अलग बुत और बना रखे थे कि ये बुत वो है जो रिस्क देता है, ये बुत वो है जो हमें औलाद देता है, ये बुत वो है जो हमारा काम निकालता है, ये बुत वो है जो मुश्किल में काम आता है। अल्लाह फरमाते हैं, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, वाहिद है, अकेला है, तन्हा है, अकेला है, गैरत नहीं करती उसकी शिरकत को गवारा। उसकी गैरत किसी और दूसरे को गवारा ही नहीं करती, कि वो अकेला ऐसा सुनने वाला कि उसके मुकाबिल में कोई सुनने वाला नहीं है, वो ऐसा दुआओं को कबूल करने वाला, उसके मुकाबिल में कोई दुआओं को कबूल करने वाला नहीं है।
यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक मिसाल दी, जिसकी तिलावत मैंने आप हजरात के सामने की। लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ ला, कि जिससे तुम मांगते हो दाता गंज बख्श, जिससे तुम मांगते हो, जिसको तुम मानते हो मेरे अलावा किसी को तुम समझते हो कि वो हमारी हाजत को पूरा करने वाला, हमें औलाद देने वाला, अगर उसके वहाँ हाज़िरी भरेंगे तो हमें औलाद मिलेगी, अगर उसके वहाँ जाएंगे तो हमें लड़का मिलेगा, अगर उसके वहाँ जाएंगे तो हमें रिस्क में बरकत होगी, उसके वहाँ जाएंगे तो हमें शिफा मिलेगी। अल्लाह फरमाते हैं लन यख्लुकू ज़ुबाबा, कि मेरे अलावा जितने भी हैं, जो कुछ भी है, वो जितने भी हैं एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। लन यख्लुकू ज़ुबाबा, एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। वलव इज्तमऊ ला, अल्लाह फरमाते हैं कि एक नहीं, वो सारे के सारे एक जगह जमा हो जाएं, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, सारे के सारे मिल करके अपनी ताकत लगा दें, अपना जोर लगा दें, एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। तुम कहते हो हमें औलाद मिल जाएगी, वहां जाने से शिफा मिल जाएगी, वहां जाने से ये हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ ला, एक मक्खी उसको पैदा नहीं कर सकते, और एक नहीं, सारे के सारे मिल जाए, सारे अपनी ताकत लगा दें, सारे अपना जोर लगा दें, तब भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। यहां तक हद हो गई। अल्लाह ने ये मिसाल दी और ये हद हो गई इंसानों के समझने के लिए कि एक मक्खी को वो पैदा नहीं कर सकते। फिर भी अल्लाह फरमाते हैं वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ, कि पैदा करना भी बहुत दूर की बात, मक्खी को पैदा करना भी बहुत दूर की बात। वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबा शैआ, कि अगर वो मक्खी उनसे कुछ छीन करके ले जाए, लन यस्तनक़िज़ूहु मिन, कि वो इतनी भी ताकत नहीं रखते कि वो मक्खी से वापस ले लें। अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन करके ले जाए, वो इतनी भी ताकत नहीं रखते कि उस मक्खी से दोबारा चीज़ वापस ले आए। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला और वो जिससे मांगा जा रहा है अल्लाह के अलावा, दोनों के दोनों कमज़ोर हैं। मांगने वाला और अल्लाह के अलावा जिससे मांगा जा रहा है, दोनों के दोनों कमज़ोर हैं। आगे मुफस्सिरीन ने मिसाल दी है कि जिस आदमी की, जिस जानवर की अल्लाह ने मिसाल पेश की है, किसकी मिसाल पेश की? मक्खी की, कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो वो इतनी भी ताकत नहीं रखते कि वापस उससे ले लें। ये मक्खी ऐसा परिंदा है, ऐसा जानवर है कि बहुत कमज़ोर है। उसकी अल्लाह ने मिसाल पेश की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिससे चीज़ छीनी जा रही है, इतना तो हम सब जानते हैं कि आदमी जो छीनने वाला है वो ताकतवर होगा, और जिससे चीज़ छीनी जा रही है वो कमज़ोर होगा। आदमी कोई चीज़ छीन ले किसी से तो छीनने वाला ताकतवर है, जब ही उसने छीन लिया, और जिससे चीज़ छीनी जा रही है वो कमज़ोर है। अल्लाह ने फरमाया कि वो तो इतने भी कमज़ोर है, उनके मुकाबिल में मक्खी इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि उनसे चीज़ छीन ले जा रही है, उनसे चीज़ छीन ले जा रही है, और वो इतना भी ताकत नहीं रखते कि वापस उससे ले लें। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला और वो जिससे मांगा जा रहा है, वो दोनों के दोनों कमज़ोर है। अब ये बात हमारी समझ में कैसे आए कि मांगने वाला कैसे कमज़ोर है? ये तो समझ में आ गया कि जिससे चीज़ मांगी जा रही है उसकी मिसाल दे दी कि अगर उससे कोई मक्खी भी चीज़ छीन ले तो वो इस पर भी कादिर नहीं है कि दोबारा ले ले। वो तो समझ में आ गया कि जिससे मांगा जा रहा है वो कमज़ोर है, लेकिन मांगने वाला वो कैसे कमज़ोर? मांगने वाला तो बहुत बड़ा है। बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता कि कोई गरीब ही मांगता है, अमीरों के अमीर जाते हैं और वहाँ मांगते हैं, चादर चढ़ाकर मांगते हैं, हमें ये दे दे, हमें औलाद दे दे। मांगने वाला तो ताकतवर है, वो कैसे कमज़ोर?
अल्लाह फरमाता है वो अपनी अकल से कमज़ोर, वो अपनी अकल से कमज़ोर। अकल से कैसे कमज़ोर? कि वो इतना अकल वाला होने के बावजूद इतना नासमझ है कि वो जा रहा है ऐसे आदमी के पास कि जो खुद इतनी ताकत नहीं रखता कि जो मक्खी उससे चीज़ छीन ले गई है उससे वापस ले ले। तो ये तो इतना नासमझ है कि उस कमज़ोर से जा कर के मांग रहा है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं इतना वो कमज़ोर है कि उसने मुझे और उसे जिससे वो मांग रहा है दोनों को एक शरीक गर्दान लिया, दोनों को बराबर गर्दान लिया, दोनों को बराबर समझ लिया कि उसकी ताकत को मेरी ताकत के बराबर समझ लिया कि उससे मांग रहा है और मुझे छोड़ रहा है, उससे मांग रहा है, उसे दाता बना लिया, उसे गंजबख्श बना लिया। और हालांकि देने वाला मैं हूँ, ताकत और कुदरत मेरी है, सारा का सारा दिया हुआ मेरा है, और वो उससे मांग रहा है, मुझे छोड़ रहा है। वो अपनी अकल के एतबार से कमज़ोर है और जिससे मांगा जा रहा है वो इतना कमज़ोर है कि अगर मक्खी भी कोई चीज़ छीन ले जाए तो उस पर भी कादिर नहीं है कि वापस ले ले। अल्लाह फरमाते हैं ज़ाउफ़त तालिब वल मतलूब, दोनों के दोनों कमज़ोर। फिर आगे फरमाते हैं अल्लाह पाक मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। मखलूक ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कदर करनी चाहिए, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कदर करनी चाहिए। वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया ज़ाउफ़त तालिब वल मतलूब कि मांगने वाला और जिससे मांगा जा रहा है ये दोनों के दोनों कमज़ोर है। और अल्लाह ने अपने लिए सिफत बयान फरमाई इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, यकीनन बेशक अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर है, ताकतवर है, लक़विय्युन अज़ीज़, और अज़ीज़ ज़बरदस्त है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़बर है, अलिफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर का मतलब ऊपर है, ज़ेर है, ज़ेर का मतलब नीचे है, ज़बर का मतलब ऊपर, और दस्त के माना हाथ। अल्लाह ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, और ये ज़ेर दस्त, ज़ेर दस्त, तमाम कायनात अल्लाह के ज़ेर दस्त, अल्लाह ज़बरदस्त है, अल्लाह ज़बरदस्त है और तमाम कायनात ज़ेर दस्त है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर और जो मांगने वाला है वो भी कमज़ोर, और अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है, ताकतवर भी है और ज़बरदस्त भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने पेश हुए, उनने कहा कि तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है? मैं भी खुदा हूँ, मैं भी जिला देता हूँ, मैं भी मार देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा बताओ कैसे जिलाओगे, कैसे मारोगे? उसने एक कैदी को लिया जिसको फांसी होने वाली थी, उस कैदी को छोड़ दिया, और जो कैदी दूसरा जिसको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी उसको फांसी की सज़ा दिलवाने का हुक्म दे दिया। बोले कि देखो मैंने एक को फांसी दे दी और एक को छोड़ दिया, जिसको फांसी होने वाली थी उसको छुड़वा दिया, जिसको फांसी नहीं होनी थी उसको फांसी दे दी। देखो मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मन में सोचा होगा ये बेवकूफ़ है, समझा ही नहीं है मेरी दलील को कि जिंदा करना मारना ये नहीं है, ये तो छोड़ना और गिरफ्तार करना है, ये तो छोड़ना और गिरफ्तार करना है, ये जिंदा करना और मारना नहीं है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तो खुदा होने का दावा करता है, जिंदा और मौत देने का दावा करता है, तो ऐसा कर इन्नल्लाह याती मिनल मशरिक़ याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, कि अल्लाह तबारक व तआला मशरिक़ से सूरज को तुलू करता है। अगर तू खुदा है तो ऐसा कर फाती बिहा मिनल मगरिब, तू एक दिन मगरिब से सूरज को तुलू करके बता। अगर तू खुदा है, मेरा अल्लाह इतना ताकतवर है कि मशरिक़ से सूरज को तुलू करता है, अगर तू खुदा होने का दावा करता है तो फिर ऐसा करके बता कि मगरिब से सूरज को निकाल। फबुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर हक्का बक्का हो गया, हक्का बक्का रह गया कि ये तो मैं नहीं कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील दी और उसको समझाया। तो ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की सिफ़ात है कि ज़ात में भी यकता है, सिफ़ात में भी यकता है, उसके मुकाबिल में कोई है नहीं, उसका शरीक कोई है नहीं, उसका शामिल कोई है नहीं, वो बिल्कुल अपनी ज़ात में अकेला है, अपनी सिफ़ात में अकेला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।